हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए कुछ ऐसा टिप और ट्रिप लेके आ चुकी हूँ कि इस टिप के जरिए आपका काम भी आसान होगा और दोस्तों साथ ही साथ आपका टाइम भी, पैसे भी बचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहला टिप दोस्तों मेरा इस तरीके से चूड़ी को लेके। जब भी दोस्तों हम लंबे सफ़र में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम अपनी चूड़ियों को अपने साथ लेके जाना पसंद करते हैं। लेकिन इसमें से चूड़ियाँ कोई नग वाली होती है, कोई किरकिरी वाली होती है, हर तरह की चूड़ियाँ होती है। अगर हम इसको सेफ नहीं रखते तो हमारी चूड़ियाँ हो जाती है ख़राब। तो देखिए, दर्जन से दर्जन, 2 दर्जन से ज़्यादा भी आप चूड़ी इस तरीके से किसी भी मोजे में आप रख सकते हैं। नया मोजा, पुराना मोजा, जो भी ले सकते हैं। और रखने के बाद आप इस तरीके से देखिए, इसको मैंने जो मोजा बचा हुआ है एक्स्ट्रा, उसको मैंने डबल कर दिया है और मैं इसको अलट पलट के उछला रही हूँ। देखिए, तब भी ये मोजा में से चूड़ी बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो रही और ना ही ये खनक रही है। इसमें बिल्कुल सेफ रहता है। अगला टिप दोस्तों, इस तरीके का डिब्बा मेरे पास है। अब आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके का जो डिब्बा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे एक किसी दुकान पे सामान में आया था। तो ये जो डिब्बा है ना, अब देखिए हम लोग को सफ़र में भी जाना था। तो अब क्या है कि साथ में जब सफ़र में जाते हैं दवाइयाँ भी अपनी ज़रूरी रहता है। एक तो ये डाइजीन की बोतल ले लिया है मैंने, इस डिब्बे में मैंने रख दिया है। और ये जो मेडिसिन टैबलेट वगैरह है उसको ले लिया है। अब देखिए, ये जो डिब्बा है ना, इसके अंदर मैं सारा अच्छी तरीके से मतलब रख लेती हूँ। क्योंकि दोस्तों मेडिसिन जब हम कहीं 2 से 3 दिन सफ़र में जाते हैं तो ये मेडिसिन हमें अपने साथ ले जाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो या फिर घर में भी रखते हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि इस तरीके की जो मेडिसिन रहता है अपने घर में एक सार करके रखें। टाइम वक्त का पता नहीं रहता किसको कब कभी किस टाइम भी ज़रूरत पड़ जाए। तो मैं जितना भी देखिए मेडिसिन रहता है ना, एक जगह डिब्बे में रखती हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ जाए आप इसको ले सकते हैं। और मतलब कोई इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है कि हमें ढूंढना पड़ेगा यहाँ वहाँ। तो है ना दोस्तों, बहुत इजी और आसान तरीका है। तो ऐसे ऐसे डिब्बे को बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। इस तरीके के जो डिब्बे रहते हैं इसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप दोस्तों, मैंने एक नींबू ले लिया है। तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल की ट्रिप है। इस ट्रिक को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो वीडियो बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है आप सभी के। तो ये जो मैंने नींबू लिया हुआ है, अब आप देख पा रहे होंगे कि मुझे सिर्फ नींबू का रस चाहिए। तो जितना भी एक नींबू में रस निकलने वाला है, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, इस नींबू के रस को मैं निकाल लेती हूँ। और निकालने के बाद देखते हैं कि कितना इसमें से नींबू का रस निकलता है। ठीक है, तो अब देखिए साथ ही साथ मैंने छन्नी रखा है। अब आप कहेंगे छन्नी क्यों रखा है। तो मुझे जो नींबू का रस है ना, बिल्कुल छान के ही चाहिए मुझे। इसमें नींबू का जो एक भी मतलब नींबू का उसमें लम्स नहीं होना चाहिए बिल्कुल, जब भी मैंने छान के लिया है। तो चलिए इसी तरीके से मैंने दोनों नींबू को निचोड़ लिया है। अब देखिए, अब ये मैंने ले लिया है गुलाब जल। गुलाब जल हम सभी के घरों में रहता है दोस्तों। हम आपने देखा होगा, हम पार्लर वगैरह कहीं भी जाते हैं उसके साथ गुलाब जल ज़रूर ट्राई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मैं वही चीज़ बना रही हूँ घर में, अपने होममेड रेमेडी सॉल्यूशन बना रही हूँ। आप देखिए, इसके आगे बहुत ही ज़्यादा सर्दियों में दोस्तों जो हमारे स्किन ड्राई हो जाता है, रूखा हो जाता है, रूखा हो जाता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प है। देखिए मैंने ले लिया है ग्लिसरीन, जो हमारे मतलब शरीर के बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है ये। अब जितना क्वांटिटी मैंने गुलाब जल डाला है, 2 से 3 चम्मच में डालूंगी ग्लिसरीन। मतलब मात्रा बराबर होना चाहिए। मात्रा बराबर करते हुए मैं इनमें डाल के और अच्छी तरीके से इसको मतलब चम्मच की हेल्प से सेक कर लेती हूँ। और सेक करने के बाद कोई सा भी बोतल आपको ले लेना है, बोतल में आपको इसको रख देना है। आप दोस्तों यकीन मानिए, इसको आप पूरी सर्दी इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आपको बाहर की जो केमिकल होती है ना, लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी को पूरी सर्दी लगाइए, बड़े हो या बच्चे हो या बूढ़े। यकीन मानिए, आपका स्किन इतना सॉफ्ट, मुलायम और बिल्कुल आपके चेहरे पे निखार आएगा। जी हाँ, हम क्या करते हैं कि पूरी सर्दी में यही बना के रख देती हैं। हमारे घर में जो बच्चे रहते हैं ना, यही मैं उनको देती हूँ। यहाँ तक कि मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। देखिए हाथ पैर बिल्कुल कितने रूखे हो जाते हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों जब एड़ियाँ फटी हुई रहती है ना, तो अगर एड़ियों पे भी लगाएंगे, एड़ियाँ आपकी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, मुलायम, अब बिल्कुल रूखापन नहीं रहेगा। जी हाँ, तो मैं तो यही इस्तेमाल करती हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये ट्रिक। मैं हर साल हर सीज़न में यही करती हूँ।
तो मैं तो यही कहूँगी इस ट्रिक को आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, जब भी आपको पता चलेगा कि ये मतलब हेल्पफुल है कि नहीं है। तो चलिए इसी के साथ अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप दोस्तों, ये जो राशन हम महीनों का राशन ले आते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर हम इन पे ध्यान नहीं देते ना तो हमारा राशन ख़राब हो जाता है। आजकल सब्जियों का सीज़न चल रहा है, हरी सब्जियाँ, आलू, गोभी, पालक, तो हम यही सब ज़्यादा बनाते हैं, दाल का मात्रा बहुत कम। तो हमारा राशन ख़राब ना हो तो देखिए मैंने आधी आधी चम्मच के लगभग हल्दी डाल दिया, जो हमारे होम में है, घर में वही है, और आधा आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। अब इनको डालने के बाद अच्छी तरीके से डिब्बे को सेक कर देना है, ताकि जो मैंने डाला वो ऊपर नीचे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और आपको क्या करना है, अब देखिए ये जो मेरे पास स्टील के डिब्बे हैं ना, इसमें हवा जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। हवा जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है तो इस तरीके का पॉलीथीन ले लेना है, पॉलीथीन को काट लेना है। चाहे तो आप इसके बराबर काट लीजिए। देखिए पॉलीथीन थोड़ी छोटी है, मुझे लग नहीं रहा है कि इसके ऊपर आ जाएगा, ये छोटी हो गई है। तो मैं दूसरा पॉलीथीन लेके, और काटना नहीं है, मैं इसके ऊपर ऐसी डायरेक्टली इसको मैं मतलब लगा देती हूँ। इससे क्या होगा कि हमारे डिब्बे में एयर लॉक बिल्कुल अच्छी तरीके से एयर लॉक हो जाएगा और इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है। इस तरीके से जब भी आप राशन महीनों महीनों सालों साल रखना चाहते हैं तो इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पसंद आता है दोस्तों ट्रिक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब देखिए ये हमारा बिल्कुल सेफ है। चलिए अब मेरा ये बिल्कुल ओके है। अब इसको आप राशन को साल भर रखिए, चाहे 6 महीना, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तो चलिए इसी के साथ अगला ट्रिप भी देख लेते हैं। अगला ट्रिप दोस्तों, ये जो बोतल होती है ना, ये जो बोतल होती है हम कबाड़ समझ के फेंकते हैं, इसको आप बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। तो अब देखिए मेरे पास पहले से एक बोतल रखी हुई है, तो बोतल का जो माउथ वाला पार्ट है ना, मुझे वही चाहिए। तो थोड़ा सा चाकू गरम करके बोतल का माउथ वाला पार्ट मुझे काट लेना। आप सभी को पता है कि जो बोतल का माउथ वाला पार्ट है ना, काफ़ी हार्ड होता है। तो थोड़ा सा मैंने चाकू को गरम किया हुआ है, तो इसको मैं काट लेती हूँ। और काटने के बाद मैं आगे बताऊँगी कि मुझे इसको क्या करना है। देखिए ये जो माउथ वाला पार्ट है, बस मुझे वही चाहिए। तो इसको मैंने काट लिया है। अब मैं आगे बताऊँगी कि हम सभी के घर में ये देखिए इस तरीके का चार्जर रहता है। तो हम क्या करते हैं कि जब लंबे सफ़र में जाते हैं या फिर हम अपने घर में ही या बैग में रखते हैं, तो इसमें क्या है ना कि हमारा जो ये चार्जर वगैरह रहता है ना, बिल्कुल सेफ रहता है, एक जगह बिल्कुल ऑर्गेनाइज होकर रहता है। जी हाँ, तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल की ट्रिप है, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ट्रिक पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए मैं इसको इधर उधर रख रही तब भी नहीं बिखर रहा है, तो है ना दोस्तों, सफ़र के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इस तरीके से बिखरता नहीं है तो हमारा चार्जर ख़राब नहीं होता, सेफ है। तो चलिए दोस्तों अगला टिप भी देख लेते हैं। इस टिप के साथ अगला टिप क्या है मेरा। अब सिंक को देख लीजिए। सिंक दोस्तों हम सभी के घर में रहता है। हाउस वाइफ के लिए तो घर और किचन साफ़ करना बहुत ज़रूरी रहता है। जब सिंक में दोस्तों जिद्दी से जिद्दी दाग पड़ जाता है ना, तो हमें इसके लिए सोचना पड़ता है कि हम इसको कैसे क्लीन करें। तो दोस्तों मात्र 1 से 2 रुपए की जो पाउच आता है शैम्पू का, कोई सा शैम्पू ले सकते हैं, सिंक में डाल देना है। और कोई सा भी जो स्क्रबर आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वही ले लेना है। उसके हेल्प से आपको साफ़ कर लेना है अच्छी तरीके से रगड़ के। अब देखिए इतने ही मतलब देर में हमारा ये जो सिंक है ना, अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। और जितने भी दाग धब्बे हैं, ये हमारा सिंक चमकने लगता है। दोस्तों यकीन मानिए हमारा जो सिंक है 20 से 25 साल पुराना है। मैं अपने सिंक को बिल्कुल इसी तरीके से क्लीन करती हूँ, इसको मैं चमकाती हूँ। जी हाँ, तो मैं तो जो ट्रिक इस्तेमाल करती हूँ, मैं वही ट्रिक आप में भी शेयर करती हूँ ताकि आप भी इसका आनंद उठा पाएँ। तो अब देखिए इस तरीके से हमारा सिंक अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर लिया है। तो चलिए साथ ही साथ हम इसको धुल भी लेते हैं। अब देखिए अब थोड़ा धुलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा इसका रिजल्ट है। थोड़ा मेरा हाथ आगे आ जा रहा है, नहीं तो इसके लिए सॉरी चाहती हूँ कि हाथ नहीं दिखना चाहिए ज़्यादा। तो अब देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा अपना सिंक धुल के दिखा रही हूँ, तो आपको भी इसका मतलब यकीन हो जाएगा कि सिंक वाकई में कितना साफ़ है मेरा। मैं तो दोस्तों घर और किचन को अपने अच्छी तरीके से क्लीन ही कर। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे कि हमारा सिंक काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। तो ट्राई आप भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो।